बारसा फैंस कैसे हो भाई तुम लोग। आज खुश तो बहुत होगे तुम और मजे भी खूब मार रहे होगे। और तुम्हारे मजे मारने बनते भी हैं क्योंकि बार्सिलोना ने यूसीएल कैंपेन का स्टार्ट जीत के साथ किया है न्यूकासल के अगेंस्ट, जो कि एक काफी मुश्किल फिक्चर था। और बारसा फैंस काफी घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि एक फिजिकल न्यूकासल के अगेंस्ट बार्सिलोना अवे फ्रॉम होम सेंट जेम्स पार्क में खेलने जा रही है, जहां पर न्यूकासल पूरी तरह होम एडवांटेज उठा सकती है। और उन्होंने होम एडवांटेज उठाया भी। उनके फैन बेस ने हर मूव पर अपनी टीम को चेयर किया, सपोर्ट किया, और न्यूकासल ने भी इस गेम को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। तो बार्सिलोना का देखा जाए तो जब से सीजन शुरू हुआ है, पहला इंपॉर्टेंट और मुश्किल टेस्ट था जो कि बार्सिलोना ने बखूबी तरीके के साथ ये मैच जीतकर जो है वो क्लियर किया। और बार्सिलोना की कैंपेन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ स्टार्ट हुई। तो यार आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि आज की गेम के अंदर क्या कुछ हुआ, बार्सा ने किस तरह से इस गेम को मैनेज किया, इस मुश्किल फिक्चर को कैसे मैनेज किया। तो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन भी करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो भी कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, कभी कभी आपको अपने ओपोनेंट की भी तारीफ करनी चाहिए। आज की जो गेम थी उसके अंदर न्यूकासल ने बहुत अच्छे से इस गेम को मैनेज किया और बार्सिलोना के लिए उन्होंने काफी मुश्किलात जो हैं वो बनाकर रखी। कल प्रीव्यू के अंदर मैंने इस गेम को जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, ऑलमोस्ट उसी तरह से न्यूकासल ने इस गेम को अप्रोच किया। और आज आपको बार्सिलोना भी एक डिफरेंट बार्सिलोना नजर आई। आज टिपिकल बार्सिलोना आपको पहले 60 मिनट के अंदर नजर नहीं आई, और बार्सा ने भी इस गेम को बड़े अच्छे से मैनेज किया। और एक प्रॉपर टेक्टिकल बैटल जो है बिटवीन बार्सिलोना एंड न्यूकासल आपको देखने को मिली। न्यूकासल ने फिजिकलिटी का पूरा एडवांटेज उठाया इस गेम में, और उन्होंने बहुत ही हाई प्रेस किया। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि बार्सिलोना कोई मिडफील्ड को उन्होंने पहले हाफ में तो बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। मैन मार करके रखा हुआ था मिडफील्ड के अंदर, वो ओवरलोड क्रिएट कर लेते थे और बार्सिलोना को ज्यादा कुछ वो करने नहीं दे रहे थे। और बार्सा पे इतना हाई प्रेस वो कर रहे थे और बड़ा ऑर्गेनाइज प्रेस था कि बार्सिलोना पहले 10-15 मिनट तक जो है ना वो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही थी, और बार्सिलोना सिर्फ बॉल को सी ऑफ कर रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो बार्सिलोना ने भी इस गेम में रश नहीं किया, और बहुत ही टेक्टिकली बड़ी काम एंड कंपोज होकर बारसा ने इस गेम को खेला। और बारसा यही चाह रही थी कि हम लोग गोल कंसीड ना करें, क्योंकि देखो जो इंटेंसिटी थी न्यूकासल की वो हमें पता था कि 10-15 मिनट के बाद जो है ना वो कम हो ही जाएगी। कोई भी टीम 90 मिनट तक इतनी ज्यादा हाई प्रेस नहीं कर पाती, और यही हमें देखने को मिला कि 15 मिनट तक जो है ना वो न्यूकासल ने बहुत ही ज्यादा आपको प्रेस किया। और मिडफील्ड के अंदर उन्होंने आपकी मिडफील्डर्स को पूरी तरह मार किया हुआ था, ब्लॉक किया था। उनकी पूरी कोशिश थी कि पैड्री और फ्रैंकी डियोंग को फ्री हैंड नहीं देना, उनको फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने नहीं देनी, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। पहले हाफ में कहीं ना कहीं जो है ना वो जॉन गार्सिया ने बार्सिलोना को काफी बचा के रखा। 2-3 उन्होंने बहुत ही अच्छे सेव्स किए। फर्स्ट हाफ 0-0 के साथ ड्रॉ रहता है और बार्सिलोना कुछ ज्यादा अटैक कर नहीं पाती, और हमने कहीं ना कहीं लामीन जमाल को काफी ज्यादा मिस किया इस गेम में। क्योंकि लामीन जमाल होते हैं तो वो टेक्स ऑन करते, 2-3 डिफेंडर्स को अपने साथ लेते, और थोड़ी सी स्पेसेस जो है ना वो आपको स्ट्राइकर के लिए या मिडफील्ड के अंदर क्रिएट होती हुई नजर आती है, जो कि आज पहले हाफ में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। और पहले हाफ में कुछ प्लेयर्स को काफी क्रिटिसाइज्म भी मिल रहा था, जैसे कि रैशफोर्ड को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि यार वो कितना खराब खेल रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है। उन्होंने 2-3 शॉट्स ऑन टारगेट लिए थे जो कि कभी उन्होंने हवा में मार दिए, कभी उन्होंने बिल्कुल ही ऑफ टारगेट शॉट्स लिए। तो उनके बारे में भी ये बात हो रही थी कि यार उनको भी जो है वो बुला लेना चाहिए और उनको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि हैंसी फ्लिक नोज व्हाट ही नीड्स टू डू, और उसने वही किया। हम सोच रहे थे कि हाफ टाइम में कोई ना कोई आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन फ्लिक ने हाफ टाइम में कोई चेंज नहीं की, और सेकंड हाफ जो है उसके अंदर आपको नजर आया कि उन्हीं प्लेयर्स ने आपको डिलीवर करके दिखाया। सेकंड हाफ भी जब स्टार्ट होता है तो न्यूकासल
ने आपको काफ़ी प्रेस किया, लेकिन सेकंड हाफ में फिर वही बात है कि इंटेंसिटी उस तरीके के साथ नहीं रहती और बार्सिलोना रास्ता अपना बनाना शुरू कर देती है। और फिर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो है वो बार्सिलोना को पहला गोल मिलता है और कुंदे का एक बहुत ही खूबसूरत क्रॉस होता है और उस पे उतना ही खूबसूरत हेडर जो है वो रैशफोर्ड स्कोर करते हैं। रैशफोर्ड को इतना कुछ सुनने को मिल रहा था पहले हाफ के बाद से, लेकिन उसी बंदे ने सेकंड हाफ के अंदर 2 गोल स्कोर करके जो है वो मैन ऑफ द मैच भी निकाला। फिर इसी तरह 67 मिनट के अंदर भी रैशफोर्ड जो है वो एक बैंगर स्कोर करते हैं और बार्सिलोना को 2-0 की लीड दे देते हैं। और बार्सिलोना फिर उसके बाद से गेम को जिस तरह से कंट्रोल करती है उसका मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर हमारे 2 मिडफील्डर्स पेड्री और फ्रैंकी डियोंग, भाई इन्होंने जिस तरह से आज गेम खेली है, जिस तरह से गेम को कंट्रोल किया, जिस तरह से रोज राइस की तरह इन लोगों ने मक्खन फुटबॉल खेल के दिखाई है ना, मज़ा आ गया यार। अभी देखो इतना हवा बना हुआ था कि इतनी फिजिकल टीम है, लेकिन बार्सिलोना ने उनकी फिजिकलिटी को मैनेज किया। यही वो पेड्री है, यही वो फ्रैंकी डियोंग है जिन्होंने इतनी फिजिकल टीम के अगेंस्ट जो है पूरी मिडफील्ड को डोमिनेट करके रखा था। पहले हाफ में आपने नोट किया होगा कि कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी बार्सिलोना की मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन के दरमियान, लेकिन सेकंड हाफ में हमने उतने ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो कनेक्टिविटी भी की और पूरी गेम को हमने कंट्रोल किया और फिर हमने गेम को मैनेज किया 2-0 के बाद से और गेम थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर लिया। लेकिन क्या था कि 87-88 मिनट के अंदर न्यूकासल एक बहुत अच्छा मूव बनाती है और मेरे ख्याल से उनका पूरे मैच का सबसे अच्छा मूव था और उसमें वो गोल स्कोर जो है वो कर देते हैं और फिर थोड़ा सा नर्वी टाइम स्टार्ट हो जाता है। बारसा फैन ना नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो इंटर मिलान वाली गेम अभी भी माइंड में चल रही थी कि पता नहीं बारसा सर्वाइव कर पाएगी लास्ट 7 मिनट्स के नहीं, लेकिन बारसा ने उन 7 मिनट्स को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। भाई जॉन गार्सिया, यार क्या कमाल की गोलकीपर बार्सिलोना को मिली है और कितनी प्यारी डिस्ट्रीब्यूशन थी उनकी। 100% पासेस उन्होंने कंप्लीट किए, बहुत ही कमाल की डिस्ट्रीब्यूशन। बॉल के ऊपर जितना वो कॉन्फिडेंट थे, जिस तरह से वो डाइव करके बॉल को पकड़ रहे थे, यार एज अ बार्सिलोना फैन ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अपने गोलकीपर के ऊपर और अपने डिफेंस के ऊपर। उसके अलावा अरोहो और कुबार्सी की बहुत तारीफ करना बनती है क्योंकि ये वही टीम थी जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इतनी फिजिकल टीम है, सेट पीस पे ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे ख्याल से बार्सिलोना ने उनको सेट पीस के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो डोमिनेट नहीं करने दिया और ऑलमोस्ट जितने भी एरियल ड्यूल्स थे वो बार्सिलोना ने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जीते हैं। उसके बाद कुंदे का यार क्या कमाल गेम था, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली, यार इतना अच्छा गेम उन्होंने खेला, इतने अच्छे से मैनेज किया कि क्या ही उनकी तारीफ मैं करूं। और फिर जेरार्ड मार्टिन, जिनको हम लोग समझते हैं कि वो हमारे सबसे वीक प्लेयर हैं टीम के अंदर, और आज समझ में आ रहा है कि अगर बाल्डे इंजर्ड भी हो जाते हैं ना तो हमारे पास एक रिलायबल लेफ्ट बैक है और जेरार्ड मार्टिन ने बहुत अच्छे से आज का गेम जो है वो मैनेज किया। डिफेंस उनका बहुत स्ट्रांग था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो काफ़ी उनकी गेम को भी देखकर मज़ा आया। और आपकी मिडफील्ड पेड्री और फ्रैंकी डियोंग, भाई इन लोगों ने जो मक्खन फुटबॉल रोज राइस फुटबॉल खेली है, मतलब जो न्यूकासल की फिजिकलिटी थी उनके अगेंस्ट ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने प्लेयर ने जिस तरह से परफॉर्म किया और उनकी फिजिकल मिडफील्ड को बिल्कुल भी जो है अपने पास फटकने भी नहीं दिया। और क्या कंट्रोल था यार इन दोनों का, इतनी कमाल की ये पार्टनरशिप है इन दोनों की। मेरे ख्याल से आप जब भी इस सीजन में बड़ी गेम खेलोगे आपको पेड्री और फ्रैंकी डियोंग ये दोनों के दोनों जो है वो साथ खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मैं लेवेंडोस्की की बात करूंगा। देखो ज्यादा चांसेस बने नहीं थे पहले हाफ के अंदर, लेकिन लेवेंडोस्की को जो करना था वो अब ठीक ठाक उस हिसाब से करके, फिजिकल गेम थी, एरियल ड्यूल्स वो जीत रहे थे और उनको कोई ज्यादा सप्लाई नहीं मिली तो उनको ज्यादा हम क्रिटिसाइज कर नहीं सकते। रफीनिया का बहुत अच्छा गेम था सेकेंड हाफ में, तो वो बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बॉल को कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से वो बॉल को कंट्रोल कर रहे थे, वो टेक्स ऑन ले रहे थे, पासेस उनके बहुत अच्छे थे। और फिर रैशफोर्ड, ये वही रैशफोर्ड है जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि न्यूकासल उनकी फेवरेट ओपोनेंट है और आज की गेम के अंदर भी उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए। देखो प्रॉब्लम पता है क्या रैशफोर्ड के साथ हम बारसा फैंस का, ये है कि हम लोग समझते हैं कि वो नेमार की तरह परफॉर्म करेंगे हर गेम के अंदर, वो नेमार नहीं है।
रैशफोर्ड जो है ना वो आपको इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे, जब वो आपको लगेगा कि वो किसी काम के नहीं है, आपको कुछ नहीं करके देंगे, उसी वक्त आपको रैशफोर्ड की तरफ से कोई ना कोई बैंगर या बिलियंस ऑफ मोमेंट जो है उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो यार एक बहुत अच्छी विन थी। बार्सिलोना ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए। अगर आप ग्रुप स्टेज उठाकर देखो तो 3 मुश्किल गेम्स थी बार्सा की, जिसमें न्यूकासल का गेम था जिसके 3 पॉइंट आपने ले लिए, पीएसजी और चेल्सी के 2 इंपॉर्टेंट और मुश्किल फिक्चर्स अभी बाकी हैं, और उसके अलावा नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर टीम्स, लेकिन ये 3 गेम्स जो है ना इसमें से अगर आप 2 गेम्स जीत लेते हो, जो कि एक आप जीत चुके हो चेल्सी और पीएसजी का गेम में से एक गेम अगर आप और जीत लेते हो, तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना टॉप 8 में फिनिश कर सकती है। और टॉप 8 में फिनिश करने का बार्सिलोना को काफ़ी एडवांटेज होगा, और वो एडवांटेज ये है कि बार्सिलोना को एक प्ले ऑफ नहीं खेलना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेकंड लेग होगा नॉकआउट स्टेज में, वो बार्सिलोना को होम पर मिलेगा। तो यार एक बहुत ही अच्छा गेम बार्सा ने मैनेज किया, और बार्सिलोना ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।